आज हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो हर जगह छाए हुए हैं एंड वो टॉपिक्स हैं ब्लॉकचेन, क्रिप्टोकरेंसी और वेब3। ये टर्म्स सुनने में थोड़े हैवी लगते हैं, पर मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ कि आज के बाद ये चीजें आपको इतनी सिंपल लगेंगी कि आप अपने दोस्तों को भी बता पाओगे। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं हमारी इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी को, जहां पर हर ब्लॉक एक कहानी है और हर ट्रांजैक्शन एक मिस्ट्री। तो पहला सवाल, ये ब्लॉकचेन है क्या? तो ब्लॉकचेन एक ऐसी डिजिटल नोटबुक है जिसमें आप अपनी सारी ट्रांजैक्शंस के बारे में लिखते हो, लेकिन ये कोई आम नोटबुक नहीं है। इसमें अगर आपने एक बार अपनी ट्रांजैक्शन मेंशन कर दी तो आप उसको बदल नहीं सकते। इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन की नोटबुक की एग्जैक्ट कॉपी मल्टीपल लोगों के साथ शेयर होती है एंड जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करोगे तो उन सबको पता लग जाएगा। इट मींस ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी। तो ओवरऑल ये एक ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी का कॉम्बिनेशन है। ब्लॉकचेन को पहली बार सतोशी नाकामोटो ने 2008 में प्रपोज किया था एज अ पार्ट ऑफ बिटकॉइन। और अब ये टेक्नोलॉजी ना ही सिर्फ बिटकॉइन बल्कि हेल्थ केयर, वोटिंग सिस्टम और सप्लाई चेन में भी यूज हो रही है। अगर मैं ग्लोबल मार्केट की बात करूं तो ब्लॉकचेन की 2023 में मार्केट साइज $7 बिलियन का था और बाय ईयर 2028 इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच $60 बिलियन। अगर मैं ट्रांजैक्शन वॉल्यूम की बात करूं तो ईयर 2024 में बिटकॉइन अकेला 3,50,000 ट्रांजैक्शन हैंडल कर रहा है और इथेरियम बिटकॉइन इससे भी आगे निकल के 1.2 मिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर रहा है। सोचो, एक गांव जिसमें लोग अपने ट्रांजैक्शंस को एक डायरी में हाथों से नोट डाउन कर रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने बहुत सारी ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन किया। हर ट्रांजैक्शन को डायरी में नोट डाउन कर देते हैं विद द डेट। अब मान के चलो कोई किसी पुरानी ट्रांजैक्शन को चेंज करता है, इससे पूरे गांव में सब लोगों को पता लग जाता है और हल्ला मच जाता है। द सेम थिंग इज विद बिटकॉइन, सिक्योर, ट्रांसपेरेंट एंड डिसेंट्रलाइज्ड। अब बात करते हैं ब्लॉकचेन के कुछ की फीचर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। ब्लॉकचेन किसी भी एक सिंगल अथॉरिटी के पास नहीं होता, ये पीयर टू पीयर नेटवर्क पे ऑपरेट करता है। सेकेंड पॉइंट इज ट्रांसपेरेंसी। सारी ट्रांजैक्शंस पब्लिकली विजिबल होती है, किसी भी फ्रॉड को कैच करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। थर्ड वन इज सिक्योरिटी। क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स जैसे हैशिंग और डिजिटल सिग्नेचर्स ये इंश्योर करते हैं कि सारी ट्रांजैक्शंस हमारी सिक्योर हों। ब्लॉकचेन ने ईयर 2017 से लेकर 2020 तक फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में 67% की ग्रोथ देखी है। ये टेक्नोलॉजी अब ग्लोबल ट्रेड और लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज में भी रिवॉल्यूशन ला रही है। कंपनीज लाइक IBM, वॉलमार्ट अपने सप्लाई चेन के प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है। अब आते हैं क्रिप्टो करेंसी पर। ये एक डिजिटल करेंसी है जो ब्लॉकचेन के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। इसको डिजिटल गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसके अलावा दुनिया में हजारों क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं, जैसे इथेरियम, रिपल और डॉजकॉइन। बिटकॉइन का पहला ट्रांजैक्शन ईयर 2009 में हुआ था, जहां पर एक प्रोग्रामर ने 2 पिज्जाज के लिए 10,000 बिटकॉइंस दिए थे और आज की डेट में उन बिटकॉइंस का रेट बिलियन डॉलर्स में है। अब अगर मैं क्रिप्टो करेंसी स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो सबसे पहली चीज के बारे में बात करेंगे हम बिटकॉइन मार्केट। 2024 में बिटकॉइन का मार्केट कैपिटलाइजेशन $600 बिलियन से ज्यादा बन गया है। वर्ल्ड में ये टॉप 20 असेट्स में से एक बन गया है। सेकेंड थिंग इज लिमिटेड सप्लाई। बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसीज की सप्लाई लिमिटेड है, इसकी मैक्सिमम सप्लाई 21 मिलियन तक ही है। थर्ड पॉइंट इज ग्लोबल एंड एक्सेसिबल। बिटकॉइन दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी कोने तक ट्रांसफर किए जा सकते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ये एक पावरफुल टूल है, स्पेशली उन रीजन्स में जहां ट्रेडिशनल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब बात करते हैं कुछ एडवांस्ड इनसाइट्स की। 2023 तक वर्ल्ड में 420 मिलियन क्रिप्टो करेंसी यूजर्स थे, बट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 2024 दिस अमाउंट इज एक्सपेक्टेड टू रीच अप टू 500 मिलियन यूजर्स। इसी के साथ क्रिप्टो करेंसी में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज कर रही है। माइक्रो स्ट्रेटजीज, टेस्ला और स्क्वायर जैसी कंपनीज बिटकॉइंस को अपनी बैलेंस शीट्स में होल्ड करने लगी हैं। अब बात करते हैं वेब3 की। एक ऐसी दुनिया जहां इंटरनेट डिसेंट्रलाइज्ड हो, मतलब पावर सेंट्रल अथॉरिटीज के हाथ में नहीं बल्कि यूजर्स के हाथ में हो। ये है वेब3, अ नेक्स्ट जनरेशन इंटरनेट जहां पर आपका डेटा आपके हाथ में हो, आप अपने डिजिटल एसेट पर अपना फुल कंट्रोल रखते हो।
मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, वेब 3 2014 में केविन वुड ने प्रपोज किया था। ये वेब 2 के लिमिटेशन को ओवरकम करता था। उस लिमिटेशन में जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी वो आपके डेटा को अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करती थी, मतलब आपके डेटा को अपने पास स्टोर करती थी एंड उसको कहीं भी शेयर कर सकती थी। अब बात करते हैं वेब 3 के स्टैटिस्टिक्स के बारे में। 2024 में डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस का मार्केट $20 बिलियन से ज्यादा है। ये एप्स वेब 3 का बैकबोन बन रही हैं। नेक्स्ट थिंग इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। इथेरियम ब्लॉकचेन पर ईयर 2024 तक 2 मिलियन से ज्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय किए जा चुके हैं। इनका यूज केस हर दिन बढ़ रहा है। वेब 3 ने मेटावर्स को भी बूस्ट किया है, जहां डिजिटल वर्ल्ड में आप अपने रियल लाइफ एसेट्स जैसे NFTs और डिजिटल एसेट्स से इंटरेक्ट कर सकते हैं। सोचो, एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां पर आपका डेटा किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं होता। आप अपने कंटेंट का कंट्रोल अपने पास रखते हैं और आप बिना किसी मिडलवेयर के मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। ये वेब 3 की दुनिया है, यूजर एम्पावरमेंट एंड डेटा प्राइवेसी के साथ। अब हम बात करेंगे वेब 3 के कुछ की फीचर्स के बारे में। सबसे पहला फीचर है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। ये एप्स ब्लॉकचेन पर रन करती है, तो इनको हैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इन्हें किसी एक सेंट्रल सर्वर की जरूरत नहीं होती। सेकेंड थिंग इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है जो प्री डिफाइंड एग्रीमेंट्स के बेसिस पर एग्जीक्यूट होते हैं। इन्होंने लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स और फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स को ऑटोमेट कर दिया है और ट्रांसपेरेंट भी बना दिया है। थर्ड वन इज यूजर प्राइवेसी एंड डेटा ओनरशिप। वेब 3 में यूजर्स अपने डेटा पर फुल कंट्रोल रखते हैं। आपके डेटा की ओनरशिप आपके हाथ में होती है। इससे डेटा ब्रीच की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। अब बात करेंगे रोड मैप टू प्रिपेयर फॉर ब्लॉकचेन, Web 3 and cryptocurrency. Begin by understanding the basic concept of blockchain, cryptocurrency and Web 3. Use online courses, books and tutorials to understand the basic idea of distributed ledgers, smart contracts and decentralized applications. Second one is learn programming language. If you are aiming for a technical role, then learn programming language like Solidity for Ethereum smart contract, Rust for Polkadot and JavaScript या फिर Python for general blockchain development. Third point is hands-on practice. Build small projects like simple cryptocurrency and dApps to learn a basic hands-on experience. Participate in hackathons to challenge yourself and build a good network. Fourth one is stay updated. Follow industry news from websites like CoinDesk and Cointelegraph. Engage with blockchain communities on Reddit, Discord or Telegram. Next one is certification and networking. Obtain certification like certified blockchain expert to increase your credibility. Attend blockchain meetups and conferences to create a good network. Next one is invest wisely. If you are interested in investing, then understand the market dynamics and divide your portfolio among different cryptocurrencies. Last one is commit to advanced learning. Cryptocurrency or Web3 are growing fields. Stay up to date. Get to know about the insights of both these things by going through the latest courses. This is very important. दोस्तों, ये रोड मैप की सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले टाइम में बहुत सारे चेंजेस आएंगे एंड मैं इस पर और भी नई वीडियोस लाता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।